हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7C कर रहे हैं, चैप्टर 7 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक का। ठीक है, क्लास 6 है, न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन मैथ की बुक है, ऑक्सफोर्ड का कोर्स है। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा। बहुत सारी स्टेटमेंट इसमें इकट्ठी मौजूद हैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करेंगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो आए अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आप पेयर ऑफ शूज़ विच कॉस्ट रुपीज़, एक हमारे पास पेयर ऑफ शूज़ है, उसकी जो कॉस्ट है प्राइस है वो 320 है। वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ, और जब उसको बेचा गया है तो उस पर जो लॉस परसेंटेज आया वो 5% आया है। ठीक है, यानी कि हमने सबसे पहले यहाँ तक इसको हल करना है और इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, ये देख सकते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। इफ इट वर सोल्ड एट, अगर इसको बेचा जाए और उस पर जो प्रॉफिट आए वो 20%, पहले 5% के लॉस के साथ सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, फिर 20% के प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। फिर हमने क्या करना है, फाइंड आउट द गेन परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अगर ये पेयर ऑफ शूज़ को हम बेचें 360 रुपीज़ में, यानी कि सोल्ड करें 360 रुपीज़ में, तो तब इसकी हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो निकालनी है और फिर उसकी जो प्रॉफिट आए वो निकालना है और आगे फिर गेन परसेंटेज उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। पेयर ऑफ शूज विच कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाती है 320 और लॉस परसेंटेज हमारे पास आ जाता है 5%, जबकि जो सेलिंग प्राइस है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और इफ इट वर सोल्ड एट द प्रॉफिट परसेंटेज, और जो प्रॉफिट परसेंटेज आई है वो हमारे पास 20% आया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लॉस का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। लॉस कब होता है, हमें कब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ जो है वो महंगी खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं तो वो लॉस हुआ है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये जो पेन है वो मैंने 10 रुपए का लिया और 5 में बेचा तो मुझे 5 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो वो हमारे लॉस होता है। अब यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो मौजूद है लेकिन हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज मौजूद है। तो हम सबसे पहले लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। लॉस परसेंटेज, तो इसका फार्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास लॉस परसेंटेज 5% है, लॉस हमने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस 320 है और ये 100%। ये परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो गई, 5 रह गया, 5 के साथ ये जो 320 है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो 100 है वो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लॉस 5 मल्टीप्लाई 320 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको सबको कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 320 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास 16 हमारे पास क्या आया, लॉस आया है। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस 16 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 320 है, सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सेल प्राइस नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव था और ये जो लॉस है ये पॉजिटिव का, इधर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेल प्राइस 320 माइनस 16। अब हम क्या करते हैं, 320 में से 16 को माइनस करते हैं तो ये जो सेलिंग प्राइस आती है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आती है वो हमने क्या आती है वो हम फाइंड आउट करते हैं, 304 आती है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं 304। तो ये जो सेलिंग प्राइस आई है ये किस पे आई है, जब 5% का हमें लॉस हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सो सेलिंग प्राइस इज 304 व्हेन लॉस परसेंटेज इज 5%। ठीक हो गया, ये अभी हमारा एक हिस्सा हल हुआ है ये वाला। अब हम प्रॉफिट के साथ देखते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तो अब हम इसकी प्रॉफिट के साथ देखते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 20% आई है। प्रॉफिट फार्मूला ये होता है कि अगर हम इसको कम प्राइस में लें और ज़्यादा में बेच दें, ठीक है, यानी कि अगर ये मैंने 10 रुपये का पेन लिया है और इसमें 15 में बेचती हूँ तो ये मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे देखें ना हमारे पास प्रॉफिट है ना ही सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और सिर्फ कॉस्ट प्राइस मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं
यहाँ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसकी जगह हम 20% लिखते हैं। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस 320 मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज खत्म हो गई। 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई 320 और प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100, यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बल्कि ये तो बहुत ईजी है, ये और ये कट गया तो ये 64, यानी कि जो प्रॉफिट आता है वो हमारे पास 64 आता है। अब हमने ये प्रॉफिट वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 64 है, सेल प्राइस फाइंड करनी है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 320। सेम उसी तरीके से इसको इधर ले हैं, 64 प्लस 320 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा 4, 8 और 3। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज 384 व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका लास्ट जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज इफ इट वर सोल्ड फॉर रुपीज। अब ये हमारे पास सेलिंग प्राइस मौजूद है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस मौजूद है और हम इसका गेन परसेंटेज फाइंड करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस, ये तीसरा यहाँ पर लिख लेती हूँ। सेलिंग प्राइस हमारे पास 360 है और कॉस्ट प्राइस जबकि हमारे पास कितना है 320 है, और हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो गेन क्या आता है, गेन या प्रॉफिट, वो होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 360 में से 320 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया 40। अब फिर हम लिखते हैं गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है 40, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 320 और ये आ गया 100%। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 320, तो इसका आंसर आता है 12.5%। ठीक है, तो ये वो परसेंटेज है जो कि हमें सेलिंग प्राइस पर मालूम की है, यानी सेलिंग और कॉस्ट मालूम है और आपने प्रॉफिट परसेंटेज आपने इसमें फाइंड आउट की है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तभी आपको ये क्लियर होगा कि आपने इसमें क्या करना है। पहले यहाँ पे देख लें कि दो पार्ट में आप लोगों ने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है और जो आखिरी पार्ट है इसमें सेलिंग प्राइस मौजूद है, कॉस्ट प्राइस भी मौजूद है। जस्ट आपने क्या करना है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा और ये आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फीडबैक देना ज़रूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।